इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। इबादत है किसी नासाद को फिर साद कर देना। खिलाना रोटियां पानी पिलाना भूखे प्यासे को। किसी मुफलिस पड़े बीमार की जाकर दवा करना। किसी मुफलिस पड़े बीमार की जाकर दवा करना। जिसे दुनिया ने ठुकराया उन्हें भी प्यार से मिलना। किसी बेकस मुसीबत में फंसे के काम आ जाना। किसी बेकस मुसीबत के पर फंसे तुम काम आ जाना। भगवान की प्रार्थना वही है जो किसी के दुख में काम आ जाए, जो किसी के दुख को मिटा सके। हर इंसान का दिल जो है भगवान का घर है। इस बात का ख्याल रख करके हर इंसान से प्रेम किया जाए। सती शिरोमणि पार्वती जी शंकर जी को वरण करने के लिए तप कर रही थी। पार्वती जी आश्रम के बाहर एक शिलाखंड पर बैठी हुई थी। उसी समय उनको किसी बालक के रोने की आवाज़ सुनाई दी। बालक रोते रोते कह रहा था, मैं वृद्ध तथा दुर्बल माता की इकलौती संतान हूँ। मेरे बिना मेरी माता कैसे जिएगी, मुझे बचाओ। पार्वती जी उसका विलाप देखकर दौड़ पड़ी। उनका हृदय द्रवित हो गया। जल में ग्रहराज बालक को छोड़ नहीं रहा था। माता पार्वती बोली, हे ग्रहराज, बालक को आप छोड़ दो, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ग्रह बोला, देवी आपने जो तप किया है वह मुझे अर्पण कर दो तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, तप की तो बात क्या है, मैंने जन्म भर जो पुण्य संचित किए हैं मैं सब आपको समर्पण करती हूँ, तुम इस बालक को छोड़ दो। पार्वती जी के इतना कहते ही ग्रह ने बालक को छोड़ दिया। ग्रह जो प्रसन्न हो गया और बोला, देवी तुमने इस बालक पर दया करके बहुत उपकार किया है, इस कारण तुम अपना तप मुझसे वापस ले लो। पार्वती जी बोली, प्राण अर्पण करके इस बालक को बचाना मेरा कर्तव्य था, तब तो मैं दोबारा भी कर सकती हूँ। इतना कहकर पार्वती जी पुनः तप की तैयारी करने लगी। उसी समय साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहने लगे, हे देवी, तुमको फिर से तप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह बालक भी मैं ही था और ग्रह भी मैं ही था। तुम्हारी दया भावना को देखने के लिए मैंने ये सब लीला की थी। तुम्हारी तपस्या सहस्रों गुना और अधिक बढ़ गई है, उसका फल अनंत हो गया है। भाव ये है कि दया करने के लिए किया गया त्याग हजारों गुना अधिक प्राप्त होता है।